स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर हमारे पास गिवन है उसके अंदर कंडीशन सिंपली सपोर्टेड बीम। हमारे पास कंटिन्यूस बीम गिवन है जिसके अंदर 4 सपोर्ट है और हमारे पास गिवन है पॉइंट लोड 18 किलो न्यूटन and we have this load at a distance of 4 meter from the left hand side support. After that we have point load 16 kilonewton at the center. We also have a uniformly distributed load 3 kilonewton per meter having a span length of 4 meter. A point, B point, C point, D point. तो इसको हमने सॉल्व करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड से। इसका फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना। स्टेप नंबर 1, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। सबसे पहले सपोर्ट AB की बात करेंगे। यहाँ पर स्पैन लेंथ AB, MFAB जब पॉइंट लोड सेंटर पे नहीं होता फॉर्मूला था -WAB² by L², minus W is 18 kilonewton, the value of A is 4 meter, B is 2 meter upon length 6²। यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका -8 किलोन्यूटन मीटर। फिर करेंगे MFB है, वापस आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर जब मैं वापस आता हूँ तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा +WA²B by L²। हमारे पास यहाँ पे जो लोड दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन का दिया हुआ है, 4 मीटर की वैल्यू ऑफ A B अपॉन L का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड मूवमेंट MFB आ जाती है +16 किलो न्यूटन मीटर, +16 किलोमीटर मीटर। अब यहाँ पर आफ्टर दैट MFBC, मैं आगे आता हूँ B से C, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लोड दिया हुआ है सेंटर पे 16 किलो न्यूटन। सेंटर पे जब होता है फॉर्मूला होता है WL/8। 16 लोड है, कंप्लीट स्पैन लेंथ हमारे पास गिवन है 4 मीटर की अपॉन 8। हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट आ जाती है -8 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं वापस आऊंगा, फॉर्मूला सेम है बट वहां पे पॉजिटिव मूवमेंट होगी, पॉजिटिव WL/8, पॉजिटिव 16, लेंथ इज 4 अपॉन 8, देन पॉजिटिव 8 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट इज MFC/D। MFC/D हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ रहा है। जब यूडीएल पड़ता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है -WL²/12। हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ रहा है 3 किलो न्यूटन का ओवर द स्पैन लेंथ ऑफ 4 मीटर अपॉन 12। तो हमारे पास यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू -4 किलो न्यूटन मीटर, -4 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं वापस आऊंगा MFDC, दिस इज फॉर्मूला सेम रहेगा WL²/12 बट मूवमेंट होगी पॉजिटिव, +3 × 4 का स्क्वायर अपॉन 12 विच इज इक्वल टू +4 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारे पास यहाँ पर मेरी फिक्स्ड मूवमेंट निकल गई है सभी सपोर्ट्स के लिए, A से B के लिए, फिर वापस आऊंगा B से A के लिए, फिर B से C के लिए, वापस आऊंगा C से B के लिए, फिर C से D के लिए, फिर वापस आऊंगा तो D से C के लिए। अब हमारे पास रहेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाना, तो हम बनाएंगे इसके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्टेप नंबर 2, slope and deflection equation. Slope and deflection equation. स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन सबसे पहले A से B के लिए, जब मैं A से B के लिए बनाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा आखिरी के दोनों सपोर्ट क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, जिसपे हमारे पास मूवमेंट क्या होती है
जीरो होती है, तो एम ए बी की वैल्यू कितनी है, 0। जब मैं वापस आऊंगा एम बी ए, तो मुझे पहले उसका कैरी ओवर मूवमेंट लेना पड़ेगा, जो कि फिक्स्ड एंड थी ए से बी के लिए। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी से ए का, फिर हमारे पास आता है यहाँ पर माइनस हाफ ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए से बी, जो एम एफ ए बी था उसका हाफ मूवमेंट लेना है, प्लस 3 EI/L, 3 EI/L। अब बी से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, जब बी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आएगा थीटा बी। हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा, इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। एम एफ बी की वैल्यू कितनी है, प्लस, हमारे पास जो पीछे निकाली थी प्लस का 16, माइनस यहाँ पर एम एफ ए बी की वैल्यू जब मैं लूंगा, तो हमारे पास एम एफ ए बी की वैल्यू आई थी, दैट इज -8 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 EI। स्पैन लेंथ कितना है ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में स्पैन लेंथ है 6 थीटा बी। तो हमारे पास लास्ट में क्या बन जाएगा, +20 + 1/2 थीटा बी ई आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास यहाँ पे पहली इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट निकालूंगा मूवमेंट एम बी से सी के लिए। अब जब हमारे पास सेंटर वाले सपोर्ट की बात करेंगे, तो वो फिक्स्ड की तरह बिहेव करते हैं। उसके कैसे निकालते हैं मूवमेंट, पहले उसकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट एम एफ बी सी, प्लस उसके बाद फॉर्मूले में आता है यहाँ पर 2 EI/L, 2 EI/L। बी से स्टार्ट हुआ है तो 2 थीटा बी, सी पे खत्म हुआ है थीटा सी, -3 डेल्टा/L। डेल्टा की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन तो 0 रहेगी, बाकी वैल्यूज पुट करेंगे। एम एफ बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज -8 प्लस 2 EI/L। लेंथ की वैल्यू बी से सी के बीच में कितनी है, 4 मीटर की। ब्रैकेट स्टार्ट 2 थीटा बी प्लस थीटा सी -0। So this end equation will be -8 plus EI theta B plus half of theta C EI. This is equation number 2। अब मेरे पास इक्वेशन 1 बन चुका है, इक्वेशन 2 आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे फॉर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर अब हमारे पास निकालेंगे, बी से सी का निकल चुका है तो सी से बी का। सबसे पहले सेम तरीके से उसकी फिक्स्ड मूवमेंट प्लस 2 EI/L। सी से स्टार्ट हुआ तो 2 थीटा सी, खत्म हुआ थीटा बी पे, थीटा बी -3 डेल्टा/L। फिर से सेटलमेंट इज 0 क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन। यहाँ पे एम एफ सी बी की वैल्यू पुट करेंगे। एम एफ सी बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी गिवन है, हमने सॉल्व करके निकाला स्टेप नंबर 1 में, +8 kN/m प्लस 2 EI/, लेंथ सी से बी के बीच की लेंथ हमारे पास कितनी है, दैट इज 4, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस डेल्टा। जब 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एम सी बी की वैल्यू जो मेरे पास आई कितनी आएगी, +8 प्लस हाफ ऑफ थीटा बी ई आई प्लस थीटा सी ई आई। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन पहले हो चुकी है, हमारे पास टोटल 2 इक्वेशन पहले हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब सी बी निकल चुका है, अब हम जाएंगे सी से डी पे। सी से डी को पहले मैं बैलेंस करूंगा तो एम डी सी कितना होगा, 0 होगा। और सी डी निकालने के लिए फिर से उसका हाफ ऑफ दी मूवमेंट को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले आएगा फिक्स्ड मूवमेंट एम एफ सी डी माइनस हाफ ऑफ द कैरिंग मूवमेंट एम एफ डी सी, साथ में प्लस 3 EI/L। और स्टार्ट सी से हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे थीटा सी आएगा। यहाँ पे जो मेरा मेंबर स्टार्ट हुआ है उसका जॉइंट पहले क्या है, सी है, तो यहाँ पे मेरा थीटा सी आएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, एम एफ सी डी की वैल्यू -4/2 प्लस 3/4 थीटा सी ई आई। यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। और मेरा यहाँ पर स्टेप नंबर 2, यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, -6 प्लस 3/4 थीटा सी ई आई। सॉल्व करने बाद वाली इक्वेशंस को यहाँ पे हम मान लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब चारों इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये वाला स्टेप यहाँ पर खत्म हो गया।
स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, अब स्टेप 3 इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो स्टेप 3 निकालेंगे अब हम, और स्टेप 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहां पर जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे, और स्टेप नंबर 3 इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब यहाँ पे जो सेंट्रल जॉइंट है उन पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। सबसे पहले सेंटर में जो जॉइंट है वो है जॉइंट बी। तो जॉइंट बी में सबसे पहले मेरे पास समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। बी से पीछे आओ तो बी ए वाली मोमेंट, बी से आगे आओ तो बी सी वाली मोमेंट, दोनों का सम कितना है? 0 है। तो एम बी की वैल्यू डालूंगा +20 प्लस हाफ ऑफ थीटा बी ई आई माइनस ऑफ 8 प्लस थीटा बी ई आई प्लस हाफ ऑफ थीटा सी ई आई इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, एलसीएम लेते हैं तो 3/2 थीटा बी ई आई प्लस हाफ ऑफ थीटा सी ई आई इज इक्वल टू -12। यहाँ पे एलसीएम लेके तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 थीटा बी ई आई प्लस थीटा सी ई आई इज इक्वल टू -24। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। यहाँ पर मैंने ए इक्वेशन बना ली, मेरा जॉइंट भी हो चुका है। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया जॉइंट बी, अब मैं क्या करूंगा? जॉइंट सी को लूंगा। तो यहाँ पे जॉइंट सी लूंगा मैं यहाँ पे। तो जब मैं लूंगा जॉइंट सी, तो यहाँ पे हमारे पास समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी 0। सी से पीछे आओ तो सी बी, सी से आगे आओ तो सी डी, दोनों का सम कितना है? 0 है। जब सी से पीछे जाता हूँ सी बी पे, तो हमारे पास आता है +8 प्लस हाफ थीटा बी ई आई प्लस थीटा सी ई आई -6 प्लस 3/4 थीटा सी ई आई इज इक्वल टू 0 हाफ थीटा बी ई आई। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, प्लस 7/4 थीटा सी आई, कॉन्स्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 थीटा बी ई आई प्लस 7 थीटा सी ई आई इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई, दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर बी। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यूज हैं, तो उनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, जो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट आएगी दैट विल बी थीटा बी ई आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इक्वल्स टू -8.421 एंड थीटा सी ई आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर +1.263। तो मेरे पास यहाँ पर दो आंसर निकल गए, एक थीटा बी आई का और एक थीटा सी ई आई का। इन दोनों वैल्यूज को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर, जितनी भी हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन स्टेप नंबर 2 में बनाई थी उसके अंदर, और फाइनल मोमेंट निकालूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टेप नंबर 4 इज योर फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट के लिए यहाँ पे लिखेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द अबव वैल्यूज, पुट द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। सब में डाल देंगे। यहाँ पर जब मैं इसके अंदर सब में डालता हूं तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले मुझे एम ए बी तो पता है मेरा 0 है, एम बी ए निकालूंगा, +20 प्लस हाफ ऑफ थीटा बी ई आई था तो उसकी वैल्यू डाल दी मैंने। यहाँ पर डालने के बाद मेरे पास आया +15.79 किलो न्यूटन मीटर। अब मेरे पास निकालूंगा एम बी से सी के लिए, बी से सी के लिए वैल्यूज डालूंगा यहाँ पर, थीटा बी ई आई की भी और थीटा सी ई आई की भी। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा -15.79 किलो न्यूटन मीटर। फिर मैं निकालूंगा एम सी से बी के लिए, सी से बी के लिए वैल्यू डाल दूंगा सारी। यहाँ पर सी से बी के लिए वैल्यू डाल रहा हूँ, थीटा बी ई आई की वैल्यू डाल रहा हूँ और थीटा सी ई आई की वैल्यू डाल रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाता है
प्लस 5.05 किलो न्यूटन मीटर। फिर सी से डी के लिए करूंगा सेम चीज, सी से डी के लिए वैल्यू डालूंगा। मैंने यहाँ पे सी से डी के लिए वैल्यू डाल दी, जो मेरे पास थीटा सी ई आई की आई, और मेरे पास आंसर आया माइनस 5.05 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर जो मेरा एमडीसी ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, जिसका मैंने कैरी ओवर मूवमेंट लिया था, वो कितना था 0 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर मेरे पास स्टेप नंबर 4 के अंदर सारी की सारी मूवमेंट्स मैंने निकाल ली। अब नेक्स्ट विल बी लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो स्टेप नंबर 5 करेंगे हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। स्टेप नंबर 5 इज योर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट को निकालना सबसे पहले कौन से कहां से कहां तक के लिए? ए से बी के लिए। ए से बी के लिए हमारे पास जब मैं मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालूंगा ए से बी के लिए, उसका फॉर्मूला रहेगा डब्ल्यू ए बी बाय एल। जब लोड सेंटर पे नहीं होता तो जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है डब्ल्यू ए बी बाय एल। अब जो हमारे पास यहाँ पर लोड पड़ रहा है वो पड़ रहा है 18 किलो न्यूटन का, और डिस्टेंस है 4 मीटर। यहाँ पे 2 डिवाइड बाय लेंथ कितना है 6 मीटर का, तो डिवाइड बाय यहाँ करूंगा 6। इसको सॉल्व करेंगे और कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे। 18 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, 24 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास आया 24 किलो न्यूटन मीटर। अब ए से बी के बाद जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा मैं बी से सी का निकालूंगा। बी से सी का तो लोड सेंटर पे है तो डब्ल्यू एल बाय 4। कितना लोड सेंटर पे है? 18 किलोमीटर का लोड है, सेंटर पे है, तो 18 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 4 मीटर की, डिवाइड बाय 4, हाउ मच इट इज 18 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं निकालूंगा कितना, एम सी से डी के बीच में यूडीएल है तो डब्ल्यू, यहाँ पे जब यूडीएल होता है क्या होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। कितना लोड दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन मीटर का, लेंथ है 4 मीटर की, उसका स्क्वायर अपॉन 8। तो यहां पर करेंगे 3 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, दैट विल बी 6 किलो न्यूटन मीटर। अब बनाऊंगा मैं इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए यहां पर मेरे पास सबसे पहले एक स्पैन लेंथ बनाना है। इस पे पॉइंट नाम दे देने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। जो पहले आंसर आपने निकाले थे उन सब की मदद से पहले इसका डायग्राम बनाने क्या क्या आंसर निकाला था आपने? आपने आंसर निकाला था दैट विल बी पुट करने के बाद 15.79 निकाला था बी से ए की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 15.79, इसको इससे मिला देंगे। फिर आपने निकाला था यहाँ पे सी पे वैल्यू निकाली थी दैट इज 5.05, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 5.05, इससे नीचे 5.05 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको इससे मिला देंगे और फिर इसको डी से मिला देंगे, इसको डी से मिला देंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से। यस, अब ये सारी वैल्यूज बनाने के बाद आपने जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से निकाला उसको शो करेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से आपने जो पीछे आंसर निकाले कौन कौन से निकाले, दैट विल बी इक्वल्स टू, आपने निकाला 24, 18 एंड 6, 24, 18 एंड 6। अब उसको ही शो करेंगे 24, 18 एंड 6। यहाँ पर है 24 जो कि सेंटर पे नहीं है 24, तो 24 यहाँ पे कहीं बनेगा, इसको 0 से मिलाएंगे और फिर बी से मिलाएंगे। और फिर है 18 जो हमारे पास था वो 15 से ऊपर बनेगा, सेंटर पे बनेगा, उसको मिलाएंगे। और फिर है 6 5 से ऊपर बनेगा, यूडीएल है तो आएगा कर्व, तो आएगा यहाँ पे कर्व। अब ये बनने के बाद मुझे यहाँ पर इसके अंदर प्लस माइनस यहाँ पर शो करना है। तो जो पहले डायग्राम बनाया था उससे ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, उससे जो होगा वो नीचे वो नेगेटिव, उसके ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पैरेलल लाइन से हम वहां पर शेड करेंगे जो हमारा कॉमन रीजन नहीं है,
जो दोनों डायग्राम में कॉमन नहीं है उसको हम यहाँ पर लाइंस बनाते हुए शो करेंगे और हमारा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।